हेलो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विडल फैक्टर के बारे में। और ट्विडल फैक्टर मैट्रिक्स हमने जो 2x2 की करी थी पिछले सेशन में, इस सेशन में करेंगे हम 3x3 की। तो जनरल फार्मूला सबको पता ही होगा कैसे था। ये जनरल फार्मूला मैं निकाल के दिखा दिए थे सबसे पहली क्लास में। आज W3 के लिए निकाल के दिखाएंगे। तो 3x3 का हो जाएगा, ठीक है। पीरियड इसका केवल 3 हो जाएगा। तो ट्विडल फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, अगेन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। WN जो था वो कितना था, e⁻−j2π/n। आज हम n=3 के लिए करने वाले हैं। तो n=3 के लिए करेंगे तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा, e⁻−j। ये मैट्रिक्स याद होनी चाहिए क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो इस बार इसको रखते हैं ना। तो W3 को पहले लिखते हैं, वहाँ पे क्या होगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो कैसे दिखेगा ये, WN जो होता था हमारा कैसे दिखता था, 3x3 के लिए निकालना है ना, ठीक है। तो मैंने बताया था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम WN⁻0 में जाएंगे। WN⁻0 यहाँ पर 3 लिख लो क्योंकि 3 के लिए निकाल लें, ठीक है। W3⁻0 ऐसे ही फर्स्ट कॉलम में भी यही आएगा, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी मैंने याद करने की पहले सेशन में। उसके बाद क्या करते थे, अगले रो से 1 का टेबल, यानी ये जो एक्सपोनेंट है 1 का टेबल चलती थी, फिर अगले रो में 2 का एक्सपोनेंट 2 का टेबल चलती थी एक्सपोनेंट। तो W3 पहला 1 का टेबल यानी 1, अगली बार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे W3 की पावर, अब 2 का टेबल चला, पहले 1 और 2 का चलाया था, 1 का टेबल चला था अब 2 का, तो 2 4, ठीक है। ऐसे अगला होता तो 6 8 ऐसे चलते चले आता। अब हमें W3 की वैल्यू पता है, ये इस मैट्रिक्स में मैं लगा सकता हूँ डायरेक्ट। तो मैं इस मैट्रिक्स में जब लगाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये W3⁻0 यानी e⁻−j2π/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। देखो कैसे, ऐसे अगर मैं इस यहाँ पर 0 लूंगा तो इसका मतलब क्या आएगा, इस तरफ 0 कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है e⁻0, ठीक है। तो मैं केवल यहाँ पे e⁻0 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे e⁻0 ये सारे लिख लो पहले, e⁻0 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 और e⁻0 अब WN⁻1, तो यानी यहाँ पे मैं 1 लूंगा और यहाँ पे पावर कितने जाएगी 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करो e⁻−j2π/3 तो ये 1 ही रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं e⁻−j2π/3। अगेन अब 2 रख देंगे, तो 2 कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर कर दो। अब कितनी हो जाएगी पावर, e⁻−j4π/3, तो मैं e⁻−j4π/3 लिखूंगा, ठीक है। तो e⁻−j4π/3। नेक्स्ट W2 ये तो निकाल लिया, e⁻−j4π/3। नेक्स्ट 4 के लिए निकालो, तो 4 कर देंगे यहाँ पे पावर, यहाँ पे भी 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा e⁻−j8π/3। तो e⁻−j8π/3 इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं यूलर फॉर्मूला की हेल्प से। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा e⁻0 तो 1 होता है, मैं इस मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, e⁻0 तो होता है 1, ठीक है। ये भी 1 आ जाएगा, इसको भी 1 लिख लेते हैं, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। तो e⁻−j2π/3, तो इसको निकाल लेंगे यूलर फॉर्मूले से।
मैंने बताया था पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था, इस बार बता दूंगा, तो बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, देख लो क्या क्या होता था फॉर्मूला। मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, ई की पावर जे थीटा, प्लस है तो ये रह जाएगा कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जब माइनस लगाओगे तो कोस माइनस थीटा साइन माइनस थीटा, तो कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये माइनस में लगा दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे एंगल माइनस में है तो मैं इसलिए माइनस का फॉर्मूला बता दी जनरल में। अब बस फॉर्म वैल्यू रखे चले आओ, तो पहले क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लें तो थीटा की जगह 2π/3 रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो कितना आ जाएगा, मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी सारी निकाल लेंगे फिर। 2π/3 यानी थीटा की जगह 2π/3 लिख दो। एक सेकेंड, कॉस 2π/3 माइनस जे साइन 2/3, तो कोस 2π/3 कितना होता है, इसे निकाल लो। इसे मैं लिख सकता हूँ, कोस 2π/3 होगा, दो की 2 की मल्टीप्लाई करो 180 में, 360 डिवाइड बाई 3 120, कोस 120 हो जाएगा लगभग। और इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, दोस्त तरीके से, ऐसे भी मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। आपको अगर टेबल याद है डायरेक्ट ऐसे कर लेना, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ इसको, ऐसे करके लिख लिया। π-π/3 2π/3 होता, कोस π-π/3, पाई पे तो नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस तो नेगेटिव रहेगा, कोस π/3 माइनस जे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और पाई पे नो चेंज, तो साइन π/3। सबको ये टेबल आती होगी। ठीक है, 12th क्लास पढ़ते हैं। तो कोस π/3 60 होता है, तो कोस 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है। ठीक है, जे साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इस तरीके से निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो इसको, बहुत ही अच्छी वैल्यू आई है ये, -1/2 माइनस जे √3/2। ठीक है, ऐसे ही करके टेबल निकाल लेना एग्जाम में। आगे 4π/3 दो बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं बस वेरिएशन कर देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4π/3, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4π/3, और 4π/3 को लिखूंगा पाई प्लस π/3, यानी यहाँ पे प्लस कर दूंगा पाई प्लस π/3, कोस पाई प्लस π/3 यानी 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, तो कोस तो नेगेटिव रह जाएगा और साइन भी नेगेटिव होगा, पहले से एक नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे ही रहने वाली है, बस यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह क्या आया, -1/2 प्लस जे √3/2। ठीक है, अगला भी ई की पावर माइनस जे 4π/3 है, तो ये आ जाएगा, सेम टू सेम वैल्यू कॉपी कर दो। ये वैल्यू इसलिए निकालना दिखा रहा हूँ तो ताकि जब क्वेश्चन करें तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, नेक्स्ट 8π/3 के लिए निकाल लो। अब 8π/3 के लिए इसको मैं अब मिटा ही देता हूँ। ठीक है, 8π/3 के लिए डायरेक्ट मैं निकाल के दिखाऊंगा जल्दी से, बस थीटा की जगह बस 8π/3 लिख दो। 8π को कैसे लिख सकते हैं हम, 8π/3 को 2π प्लस 2π/3 की पावर माइनस जे 8π/3, क्या हो जाएगा ये, कोस 8π/3 माइनस जे साइन 8π/3। 8π को कैसे लिख सकता हूँ मैं, कोस, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी जिसकी होगी वो तो बहुत आसान से कर लेगा, 2π/3 और 2π 3 6 और 2 8। ठीक है, ये फिर से आगे जाके फिर चेंज करना पड़ेगा, एक बार और चेंज करना पड़ेगा, 2π प्लस 2π/3, ये कितना हो जाएगा फिर,
टू पाई प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोस टू पाई पे नो चेंज रहता, तो सेम ही रहेगा, कोस 2π/3 रह जाएगा, ये भी सेम रह जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नो चेंज, ठीक है। 2π/3, ये तो वैल्यू एग्जैक्टली किसके सेम बन गई, बिल्कुल जो हमने सबसे पहले निकाली थी 2π/3 और ये, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आ गई। तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 -j√3/2, ठीक है। यही तो निकाली थी हमने, cos 2π/3 -j sin 2π/3। यहाँ पे देखो ऊपर ये जो एंट्री है सेकंड वाली, यहाँ पे यही तो निकाली थी हमने। तो बस इसको यहाँ पे लिख दो और ये कंप्लीट हो गई टेबल। -1/2 -j√3/2, ठीक है। ये टेबल सबको निकालने आ गई होगी। इसी तरीके से जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये टेबल अगर भूल भी जाओ तो बहुत जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। ये W3 था, W4 के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखने वाली है। तो ये थी हमारी W3 के लिए टेबल, ठीक है। W2 W3 W4 बस 4 तक ही याद रखना, 4 तक ही आता है एग्जाम में, 5 के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 के लिए 5/5 यानी 25 एंट्री हो जाएंगी, ठीक है। निकालते निकालते एग्जाम खत्म हो जाएगा। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलो याद रखने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। फिलहाल यही है हमारा आंसर W3। आई होप आप लोगों की ये सब समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे W4 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।